आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 9 के अध्याय 11 के लिए 12वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आयत लेखा चित्र खींचना सीखा था। इस वीडियो में भी हम आयत लेखा चित्र खींचना सीखेंगे, किंतु पिछले वीडियो में जो तालिका थी वह बाह्य पद्धति में लिखी, श्रेणी बाह्य पद्धति में लिखी गई थी, और ये जो है ये श्रेणी अंतर्गत पद्धति में लिखी गई है, यानी इंक्लूसिव मेथड में लिखी गई है। तो जब भी हम आयत लेखा चित्र खींचना चाहेंगे तो जो तालिका होती है वो जो है बाह्य पद्धति में लिखा होना चाहिए। तो ये हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो है इंक्लूसिव जो है मेथड में लिखा गया है? तो ये आसपास के जो सीमाएं हैं इसे आप ध्यान दें, ये समान नहीं है, बराबर नहीं है। यहाँ 126 है, यहाँ 127 है। तो जब भी ऐसा रहे तो इसे हमें बराबर करना होता है। ये पहले भी हम लोग ये ऐसा जो है सवाल कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसे बराबर कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम इसका ग्राफ या आयत लेखा चित्र खींच पाएंगे। तो यहाँ एक सारणी बनाई गई है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो हमारी श्रेणी है वो क्या है। यहाँ श्रेणी जो कि क्या है, पत्तियों की लंबाई है। श्रेणी हमारी पत्तियों की लंबाई है। तो यहाँ श्रेणी लेते हैं। यहाँ हम जो है दोबारा श्रेणी लिखेंगे जो कि जो है बाह्य पद्धति में लिखा गया होगा, बाह्य पद्धति। तो हम पहले लिख देते हैं कि हमारे अंतर्गत पद्धति में क्या क्या है। 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, फिर 145 से 153, 154 से 162, 154 से 162, इसके बाद है 163, 163 से 171, और अंत में 172 से 180 तक। तो इसे जो है बाह्य पद्धति में करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि ये जो अंतर है, यानी 127 और 126 का जो अंतर है, जो अंतर कितना है वो 1 है। तो हम जो है 1 का क्या करेंगे, उसका आधा कर देंगे। तो जो अंतर है 1, तो उस 1 का आधा यानी 0.5 आ गया। तो हम क्या करेंगे, जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटा देंगे, और जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो हमारा जो श्रेणी है क्या आएगा, 118 से 0.5 घटाएंगे तो बचेगा ये 117.5, और 126 में जोड़ देंगे तो क्या होगा 126.5। इसी तरह से 127 में हम घटाएंगे 0.5 तो हमारा आ जाएगा 126.5, और ये कितना आ जाएगा 135.5। इसी प्रकार से यहाँ आएगा 135.5, और यहाँ 144.5, फिर यहाँ 144.5 से 153.5, फिर 153.5 से 162.5, फिर 162.5 से 171.5, और 171.5 से 180.5। तो ये हो गया हमारा क्या, बाह्य पद्धति यानी एक्सक्लूसिव मेथड में हो गया है। अब इसका जो है हम ग्राफ खींच सकते हैं, जिसे हम आयत लेखा चित्र कह रहे हैं। तो आयत लेखा चित्र जो है इसके द्वारा अब खींचा जा सकता है। तो हम जो इसकी आवृत्तियां हैं वो लिख लेते हैं। तो आवृत्ति हमारी क्या क्या है, जो है यहाँ हम लिख लेते हैं आवृत्ति जो कि है पत्तियों की संख्या। यहाँ हम लिख लेंगे 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। तो हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारी थी जो श्रेणी अंतर्गत पद्धति में लिखी गई थी, जिसे हम लोगों ने जो है श्रेणी बाह्य पद्धति में बदल लिया है। अब जो है हम इसका आयत लेखा चित्र खींचेंगे। अब हम ये जो तालिका है जो बाह्य पद्धति में लिखा है इसका ग्राफ खींचेंगे, यानी आयत लेखा चित्र बनाएंगे। तो हमारे पास एक ग्राफ है। तो ग्राफ में देखिए ध्यान से, यहाँ जो है x अक्ष ले लिया गया है, फिर इसी के समकोण पे ये y अक्ष ले लिया गया है। x अक्ष क्या था, x अक्ष हमारा क्या है, पत्तियों की लंबाई जो कि मिलीमीटर में दे दी गई है। ये हमारे तालिका में था। जो श्रेणी है, श्रेणी क्या है 117 से 0.5 से लेके 126.5। जो बाह्य पद्धति श्रेणी हमने निकाली थी हमें उसे ही ग्राफ पे लिखना होगा। फिर 126.5 से 135.5, फिर 135.5 से 144.5, फिर 144.5 से 153.5। इस तरह से जो है सभी श्रेणियां ले ली गई है। अंत में जो है श्रेणी है 171.5 से 180.5
5। y अक्ष पे जो आवृत्ति है, आवृत्ति अगर आप ध्यान दें तो आवृत्ति जो है हमारी यहाँ है, आवृत्ति जो है अधिकतम कितनी है 12 है। तो इस हिसाब से हमने जो है अपने ग्राफ पे जो कि आवृत्ति है 1 2 3 इस तरह से लेते हुए अंतिम जो है 12 तक ले लिया गया है। आप चाहे तो आगे भी लिख सकते हैं 13 या उसके बाद 14, लेकिन हमें जो अधिकतम मान है तालिका में वो जो ग्राफ जिस पे बना रहे हैं उस पे आ जाना चाहिए। अब जो है हम देखते हैं कि यहाँ जो है हमने पत्तियों की संख्या जो कि आवृत्ति है वो लिख ली गई है। अब जो है हमने इकाई के बारे में जो है लिख दिया है। तो इकाई क्या है, एक्स अक्ष पे हमने क्या किया है, 2 गैप के जो है बराबर, यहाँ जो देखिएगा ध्यान से 2 बॉक्स छोड़ के यानी 2 इकाई बराबर हमने कितना लिया है, इन दोनों का अंतर जो है 9 है। तो हमने क्या लिखा है, 2 इकाई बराबर एक्स अक्ष की तरफ 2 सेंटीमीटर बराबर 9 इकाई, और वाई अक्ष की तरफ के कितना लिया हम लोगों ने, तो एक एक बॉक्स के मतलब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर 1-1 पॉइंट बढ़ाया है, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा हमारा 1 इकाई। अब जो है हम ग्राफ जो है इसका आयत लेखा चित्र बनाएंगे। तो आयत लेखा चित्र बनाने के लिए सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमारा जो तालिका है, तालिका क्या है, तो सबसे पहला जो आवृत्ति है वो कितना है 117.5 से लेकर 126.5, और उसकी आवृत्ति कितनी है 3 है। तो हम जो है यहाँ 3 बनाएंगे। तो 3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हमारा ग्राफ है, हम ले लेंगे स्केल। तो 117.5 से 126.5 कितना है 3 है। तो हम यहाँ 126.5 तक कितना बना देंगे, ये 3 तक ले जाएंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया, पहले का पहला आयत जो है बन गया है। इसके बाद हम देखेंगे कि 126.5 से लेकर 135.5 के लिए कितना है 5 है। तो हम जो है यहाँ 5 बनाएंगे। तो 126.5 में से लेकर 135.5 के लिए कितना है 5 है। तो हमारा 5 जो है यहाँ है, तो हम यहाँ तक जो है इसे बना देते हैं। ये हो गया हमारा 5 तक। इसके बाद हमारा जो अगला श्रेणी है 135.5 से 144.5, जिसका मान कितना आवृत्ति 9 है। तो हम 9 के लिए देखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो 9 के लिए हम यहाँ लेंगे 135.5 से 9 तक जाएंगे। तो 9 हमारा वहाँ है, तो ये रहा 9 तक, और फिर 144.5 का लाइन जो है उसे भी 9 तक जो है हम खींच देंगे। इसके बाद इसे हम मिला देते हैं, तो ये हो गया है। इसके बाद हमारा जो अगला श्रेणी है वो है अगला श्रेणी 144.5 से 153.5 कितना है 12 है। तो हम 12 बनाएंगे। तो 144.5 को हम जो है 12 तक बनाएंगे। तो ये हो गया 12, और 153.5 को भी हम जो है 12 तक कर लेंगे। तो ये 12 हो गया, और इसे जो है मिला देते हैं। तो इसे मिला देते हैं, तो ये हो गया हमारा 144.5 के लिए 144.5 से 153.5 श्रेणी के लिए हमारी जो आयत है वो यहाँ तक पहुँच गई है। फिर हमारा जो अगला है हमारा 153.5 से 162.5 जो कि 5 है। तो ये रहा हमारा 153.5 से 162.5 जो है 5 है। तो 5 का लाइन यहाँ है, तो ये रहा 5 का लाइन, यहाँ तक हम बना देंगे, और इसे क्या करेंगे हम मिला देंगे। ये हो गया है। इसके बाद जो हमारा अगला श्रेणी है हमारा 162.5 से लेकर 171.5 जो कि आवृत्ति कितना है इसकी 4 है। तो यहाँ हम 4 बना देते हैं। तो 4 हमारा यहाँ आएगा, ये रहा 4, इसे हम मिला देते हैं। उसके बाद जो है हमारा अंतिम श्रेणी जो है वो कितना है 171.5 से 180.5 जो कि कितना है 2 है। तो हम जो है यहाँ 2 बना देते हैं। तो ये 2 हमारा यहाँ है 180.5 पे, और इसे हम मिला देते हैं। तो ये हो गया हमारा आयत क्षेत्र जो है, आयत लेखा चित्र जो है तैयार है।
उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका अभ्यास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।